Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 17 of our series and we are at a score of 17 out of 200. ठीक है, चलो start करते हैं. That's the a puzzle we are going to discuss today. Pause the video, try this puzzle on your own first, then only see the video solution. Alright? So I hope आप लोगों ने इसको try कर लिया होगा. देखो इसको गो थ्रू करते हैं. यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, देन हम इसका सॉल्विंग करेंगे. देखो यहाँ पे गिवन है देयर आर 6 फ्रेंड्स. ओके, हमें फ्रेंड्स के नेम पता है ABCDEF. ठीक है, तो हम इनिशियल्स ही कंसिडर करेंगे, पूरा नेम नहीं लिखेंगे. बोला है इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट इन 6 डिफरेंट टेक स्टॉक्स: टेस्ला, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon एंड नेटफ्लिक्स, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, 6 फ्रेंड है, 6 कंपनीज हैं. ठीक है, और उसमें इन्वेस्ट किया है, दे इन्वेस्टेड दिस अमाउंट. ओके, तो हमें 6 अमाउंट्स भी पता है. ठीक है, ऑल डिफरेंट. following information is known, then we have information here. ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस देखते हैं, मतलब थोड़ा सा इसे समझ आया कि एक टेबल बनेगी. ठीक है, हम कॉलम बनाएंगे. कितने कॉलम बनेंगे? एक नेम का कॉलम बन जाएगा, एक कंपनी का कॉलम बन जाएगा और एक अमाउंट का कॉलम बन जाएगा. देयर विल बी 3 कॉलम्स एंड 6 रोज बिकॉज वी हैव 6 फ्रेंड्स. ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं. क्या क्वेश्चंस में इफ सीबीडी है क्या? कुछ लग रहा है अटपटा सा. थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टेस्ला इज दिस. ठीक है, सीबीडी तो है, हो सकता है केसेस बने यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑलराइट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट एंड amazon? ठीक है, विच स्टॉक डिड ईशा इन्वेस्टेड? ऑलराइट, सो एक सीबीडी है, पॉसिबल तो पॉसिबिलिटी तो है कि केसेस बन जाए. तो फिगर आउट करते हैं कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाना है हमें. पहला पॉइंट हमें क्या गिवन है? पहला पॉइंट हमें गिवन है 6 फ्रेंड A to F. ठीक है, तो हमने रीड कर ली इंफॉर्मेशन. देन वी हैव फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फरा is 200% more than the amount invested in Netflix. 200% more than का मतलब क्या होता है? 300%. It means 3 times. ठीक है, 300% मीन्स 3 टाइम्स. ठीक है, 200% मोर देन मतलब 300% एंड दिस इज 3 टाइम्स. तो यहाँ पर हम फॉर्म कर लेते हैं. वी विल राइट नेम हेयर एंड वी विल राइट अमाउंट हेयर, देन वी विल राइट स्टॉक. ठीक है, नेम लिख लेते हैं कंपनी का. हेयर वी विल राइट कंपनी नेम. ठीक है, कंपनी नेम हम यहाँ पे लिख लेंगे. सेम यहाँ पे चलेगा नेम एंड देन अमाउंट कितना स्टॉक इन्वेस्ट किया है, देन स्टॉक लिख लेते हैं. चलो एक ही बात है, कुछ भी लिख लो. ठीक है, यहाँ पे भी स्टॉक लिख लेता है क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट किया है. ठीक है, ओके. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरल अप्रोच बच्चे क्या यूज करते हैं कि किसी एक कॉलम को फिक्स कर लो और आगे मूव ऑन कर जाओ. हमें ऐसा नहीं करना. आप किसी भी कॉलम को यहाँ पे फिक्स नहीं करोगे, क्योंकि जब हम किसी कॉलम को फिक्स कर देते हैं तो हम एक बाउंडेशन में रह जाते हैं कि इस रो में अगर सपोज करो यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया ABCDEF, अब हम हमारे पास एक बाउंडेशन हो जाएगी कि इस रो में केवल बी से रिलेटेड डेटा आएगा, इस रो में केवल डी से रिलेटेड डेटा आएगा एंड सो ऑन. ठीक है, बट हमें ऐसी बाउंडेशन नहीं सेट करके चलनी है. सो दैट्स वाई हम किसी भी कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे. ठीक है, जब किसी भी कॉलम को फिक्स नहीं करते तो कैसे अप्रोच किया जाता है वो हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, बोला है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फरा. ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फरा, एफ ले लेते हैं. ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फरा इज 200% मोर, मतलब 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेटफ्लिक्स. ठीक है जी. ठीक है, सेकेंड केस का यूज होगा तो उसको भी होल्ड पे रखेंगे. फर्स्ट केस में जितना हम इंफॉर्मेशन फिल कर पा रहे हैं वो करेंगे. ठीक है, ओके. तो फरा ने 3 टाइम्स इन्वेस्ट किया है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन नेटफ्लिक्स. ठीक है, तो अगर ये x है तो यहाँ पर ये 3x होगा, हम ये समझेंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जितना इन्वेस्ट हुआ है उससे 3x टाइम्स है. ठीक है, ओके, फरहान ने इन्वेस्ट किया है.
अच्छा एक बार गो थ्रू करो यहाँ पर हमें क्या क्या नंबर्स गिवन है। हमें देखो यहाँ पे नंबर्स गिवन है 9, 12, 18, 24, 36 एंड 72। हमें ये नंबर्स पता है, ठीक है। अब इन नंबर्स में चेक करो कि हम क्या कर सकते हैं। देखो इन नंबर्स में 3 टाइम्स चेक करो, 3 टाइम्स क्या क्या बन रहा है। 3 टाइम्स देखें तो 9, 3, ऐसे ना रैंडमली मत जाओ। कैसे करना है, 9 का 3 टाइम्स करो 27 होता है क्या, 27 है नहीं। 12 का 3 टाइम्स करो 36 होता है क्या, 36 है, हाँ है। तो इसका मतलब यहाँ पे 36 12 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 18 का थ्राइस नहीं गिवन, 24 का थ्राइस गिवन है, 72 24 हो सकता है। वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो 12 36 होगा या 24 72 होगा। ठीक है, तो ये हमने इस पे गो थ्रू इस पे समझ लिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे रीड करें, बोला है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमन इज 1/3 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन गूगल। अमन डिड नॉट इन्वेस्ट इन नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास ना सेकेंड इंफॉर्मेशन है अमन से रिलेटेड। जब हम किसी कॉलम को फिक्स नहीं करते ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हर नई इंफॉर्मेशन के लिए हम नई रो लेंगे, नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप किसी कॉलम को फिक्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी इंफॉर्मेशन के लिए नया रो लेना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे कि अगर ये नहीं गिवन होता अमन डिड नॉट इन्वेस्ट इन नेटफ्लिक्स, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती कि अमन यहाँ पे भी आ सकता है। तो हमेशा रो वाइज जाना है। अगर आपके पास कोई न्यू इंफॉर्मेशन आ रही है तो चेक करो क्या इस इंफॉर्मेशन को किसी प्रीवियस रो में फिल किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। अगर किसी प्रीवियस रो में फिल करने की पॉसिबिलिटी है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप होल्ड पे रखोगे, ठीक है। डायरेक्टली हम हर इंफॉर्मेशन के लिए, हर न्यू इंफॉर्मेशन के लिए नया रो नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। तो ये चेक करते जाना है कि जो भी नया इंफॉर्मेशन है, क्या वो प्रीवियस रो में फिल किया जा सकता है या फिर नहीं। अगर किया जा सकता है तो हम उसको होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। जो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियस रो में फिल नहीं की जा सकती, ठीक है, जो नहीं की जा सकती प्रीवियस रो में फिल, उसी को हम न्यू रो में इंट्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हम कॉलम को फिक्स नहीं करते हैं तो कैसे जाते हैं, ठीक है। ओके चलो, इसका मतलब बोला है कि अमन तो यहाँ पे भी आ सकता है, बट इसने बोला अमन तो नेटफ्लिक्स में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमन को हम नेक्स्ट रो से लिख सकते हैं, अमन विल बी हियर, ठीक है। अमन इन्वेस्टेड 1/3, अमन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन गूगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अमन ने इन्वेस्ट किया 1/3 किया है, मतलब अगर अमन ने वाई किया है ना, जिसने गूगल में किया होगा वो 3y होगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम गूगल तो एफ की कंपनी भी तो हो सकती है। अब क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बोला कि एफ ने गूगल में इन्वेस्ट नहीं किया। यस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला, बट आपको समझना है थोड़ा कि अगर इसने ये बोला है कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, इसके कहने का मतलब तो यही है ना कि अमन अगर नेटफ्लिक्स में नहीं है, मतलब एक्स वाई के इक्वल नहीं है, सो 3x कैसे 3y के इक्वल हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये बाई डिफॉल्ट हमें समझना है कि जो गूगल है वो एफ को नहीं एक अलग रो में हो, ठीक है। गूगल का जो स्टॉक लिखेंगे हम एक न्यू रो में लिखेंगे, गूगल यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर आपने गूगल को यहाँ पे रख लिया, ये 3x तो ये x हो जाएगा, इसका मतलब ये इक्वल हो गया। बट वी हैव 6 इन्वेस्टमेंट और 6 फ्रेंड्स हैं, तो हर किसी का डिस्टिंक्ट है, दैट्स वाई गूगल यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी छोटे छोटे डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं वो मैं सारे क्लियर करती हुई चलूंगी जितना हो सकेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपका डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3x x एंड y, इट मीन्स हियर इट शुड बी 3y, ठीक है। अगेन हमें 3 टाइम्स का रेशो दे रखा है, जैसे ही ऊपर था ऐसे ही नीचे है, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है थ्राइस की, वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज, और यहाँ पे भी हमें दो बार फिल करना है, तो मतलब यही दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आएंगी। तो इसी के बेस पर हम दो केसेस बना के चल लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो केसेस बना के चलते हैं, इजी रहेंगी चीजें, ज्यादा हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि दोनों दो ही केस तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं दो केस बन रहे हैं तो दो केस साइड बाय साइड लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं कि सपोज करो यहाँ पे 72, ये 24 है, तो इधर क्या होगा, इधर होगा 12 और 36, ये हमने पहला केस बना लिया, ठीक है। एफ ए फिक्स है, एफ इधर होगा, नेटफ्लिक्स इधर फिक्स है, एंड गूगल इधर फिक्स है, ठीक है, गूगल इधर फिक्स है, ठीक है। इधर हम क्या लिख सकते हैं, हमने 72 24 लिख लिया फर्स्ट केस पे, सेकंड केस में 36 12 लिख लो, यहाँ 36 12 हो जाएगा। सो ए के लिए क्या बचेगा, ए के लिए बचेगा फिर 24 एंड 72। सो दैट्स हाउ वी विल अप्रोच, ठीक है। तो हमने इसके बेस पे दो केसेस बना लिए। अच्छा, अमाउंट का अगर हम चेक करें तो हमारा 9 और 12 बच रहे, तो 9 और 18 बच रहे, तो 18 और 9 को लिख लो, क्योंकि किसी एक रो में तो 18 आएगा, किसी एक रो में 9 आएगा, तो इसको हम फिल कर सकते हैं जब दो बच रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं भी 18 आ सकता है, कहीं भी 9 आ सकता है। अगर यहाँ कुछ फिल हुआ होता तो हम नहीं लिख सकते थे 18, ठीक है, क्योंकि अभी ब्लैंक है, तो हम 18 को लिख सकते हैं, 18 और 9, ठीक है। तो हमने अमाउंट वाला कॉलम तो फिल कर लिया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे रीड करते हैं, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दीपक इज ट्वाइस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। दीपक ने जो इन्वेस्ट किया है वो ट्वाइस है जितना माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट किया गया है। अच्छा, देखो थोड़ा सा इसको हम तो नहीं लिख सकते ना, अभी दीपक कहीं भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट, थोड़ा सा केसेस वो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि क्या क्या नंबर्स पॉसिबल हैं डबल के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं दीपक एंड यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो एमएस लिख लेते हैं, चलो माइक्रोसॉफ्ट की तरह, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दीपक एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब दीपक का ट्वाइस है, ठीक है, दीपक का ट्वाइस, तो दीपक इज डबल, ठीक है। दीपक का जो अमाउंट है डबल है माइक्रोसॉफ्ट वाले अमाउंट से, ठीक है। अब वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, 18 9 हो सकता है, ठीक है, 36 24 12 हो सकता है, 36 18 हो सकता है, और 24 का डबल तो नहीं, 36, यहाँ पे 72 36 हो सकता है। तो वी हैव फोर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे पॉइंट को, थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हमें क्या पता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय भावना एंड द स्टॉक चूजन फॉर एप्पल आर इन द रेशियो 1:2। देखो जैसे 1 और 2 का हमें पॉइंट्स का 1/3 का रेशो था, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पॉइंट में 1/2 का रेशो है, ठीक है। अब क्या बोला है, भावना एंड एप्पल, ठीक है, भावना और एप्पल का हमें ले रखा है, भावना का हाफ है, ठीक है, भावना का, और आई शुड से कि एप्पल का डबल है भावना से, जिसने एप्पल में इन्वेस्ट किया है उसका अमाउंट डबल है भावना से, ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, बिकॉज भावना एंड एप्पल इज 1:2, ठीक है। एंड भावना ने माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट नहीं किया, जैसे यहाँ पे बोला था ना कि अमन ने नेटफ्लिक्स में नहीं किया, इट मीन्स ये दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि डी का एप्पल हो जाए, डी ने एप्पल में इन्वेस्ट किया है, डी फॉर दीपक, माइक्रोसॉफ्ट भावना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपस में वाइसा वर्सा नहीं हो सकता इनका, ये पॉइंट हमें डिकोड करना है, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे अगेन केसेस हैं तो इसको होल्ड पे रखेंगे, अभी सिमिलर ही केसेस आएंगे तो बार बार नहीं लिखेंगे हम। फिफ्थ, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईशा इज ग्रेटर देन इन्वेस्टेड बाय चिराग, ठीक है जी, ईशा ने चिराग से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। द इन्वेस्टमेंट इन टेस्ला इज लेस देन इन्वेस्टमेंट इन amazon, ठीक है, तो यहाँ पर वी विल राइट लेस देन amazon, ठीक है। फराह डिड नॉट इन्वेस्ट इन amazon, ठीक है, फराह ने amazon में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है जी, यहाँ पे amazon नहीं होगा, सिमिलरली यहाँ पे amazon
नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में बाई भावना इज लेस इन दैट इन्वेस्टमेंट इन नेटफ्लिक्स। भावना ने नेटफ्लिक्स से कम इन्वेस्ट किया है। भावना ने नेटफ्लिक्स से कम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, हमने सारे पॉइंट्स डिकोड कर लिए। अब हमें इसका बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब अटैकिंग पॉइंट ढूंढो आप लोग। ठीक है, अटैकिंग पॉइंट सोचो क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो, अगर अटैकिंग पॉइंट का हम बात करें, अटैकिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखो, यहाँ पे दीपक और माइक्रोसॉफ्ट में अगेन वी हैव बहुत सारा पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अभी हम नहीं जा सकते कि क्या होगा। ई और सी का तो हमें कुछ नहीं पता, नहीं हमें अमेजोन का कुछ पता। तो मतलब ये और ये कुछ हेल्प का नहीं है। वी हैव बी और एप्पल, और बी और नेटफ्लिक्स। ओके, तो अवर अटैकिंग पॉइंट शुड बी ना है नेटफ्लिक्स वाला। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर हमें नेटफ्लिक्स से रिलेटेड डेटा पता है। अगर मुझे नेटफ्लिक्स से रिलेटेड डेटा पता है, सो आई कैन कंपेयर बी। ठीक है, बी को कंपेयर करके हम एप्पल पे जा सकते हैं, अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। क्योंकि हमें ना ही दीपक माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ पता, ना ही ईसी टेस्ला और अमेजोन के बारे में कुछ पता। सो दैट्स वाई अटैकिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस बेस पे चूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रख रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट करने हैं। हमें नेटफ्लिक्स पता है, तो हमने नेटफ्लिक्स लिया यहाँ पे। ठीक है, ओके ग्रेट। अब नेटफ्लिक्स का पहले केस नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, दिस इज अवर केस नंबर 2। थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, शुड लुक गुड। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं कि बी इज लेस देन नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स इज 24। तो बी का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बी क्या क्या हो सकता है। बी की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर नेटफ्लिक्स 24 है, तो बी यहाँ पर अगर नेटफ्लिक्स 24 है, तो बी 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। बी 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, और 18 हो सकता है। अब चेक करो, यहाँ पर चेक करो। अगर क्या बी 12 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ए 12 है फर्स्ट वाले केस में। केस वाई चलेंगे, केस बाय केसेस चलेंगे। ठीक है, हम केस 1 देन केस 2। ठीक है, केसेस बाय केसेस चलेंगे। ठीक है, अब ठीक बोले। यहाँ पर अगर हम चले ए का 12, ठीक है, ए बी 12 नहीं हो सकता बिकॉज ए 12 है। एंड ओके, बी 18 हो सकता है, बी 9 हो सकता है। चलो देखते हैं। अगर बी 18 हुआ, अगर बी 18 हुआ, तो एप्पल को कितना होना पड़ेगा, 36। देखो, इनको समझो, जो एरो बनाए हैं इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी है कि इधर की साइड एरो जा रहा है, मतलब एप्पल डबल है बी से। अगर बी आपने 18 लिया है, तो एप्पल को 36 लेना पड़ेगा। ठीक है, 13 कहाँ से आ गया, ओके, गिव मिनट। यहाँ पर इट शुड बी 36। ठीक है, सॉरी, इट शुड बी 36। ठीक है, हाँ। तो अगर बी 18 है, तो क्या 36 पॉसिबल है, क्या 36 पॉसिबल है एप्पल का। नहीं, 36 एप्पल का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 36 गूगल पे है। इसका मतलब बी 18 नहीं हो सकता। बी क्या होगा फिर, बी यहाँ पर आपका 9 होगा। अगर बी 9 है, तो एप्पल का कितना होगा, 18। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एप्पल। ठीक है, यहाँ पर हो गया एप्पल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमने ये यूज कर लिया। ठीक है, अब डी और इस पे चले, तो अभी भी हमें दीपक और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, एंड टेस्ला और अमेजोन का चेक करें, तो देखो, अमेजोन के बारे में हमें थोड़ा सा डेटा पता है कि अमेजोन यहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है, एफ में अमेजोन नहीं है। और अमेजोन ना, अमेजोन का जो इन्वेस्टमेंट है अमेजोन में, वो टेस्ला से ज़्यादा है। मतलब अमेजोन का मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, अमेजोन का 9 इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकता। अमेजोन का 9 इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकता। तो अमेजोन यहाँ पे नहीं हो सकती, अमेजोन यहाँ पे नहीं हो सकती। तो अमेजोन के लिए हमारे पास क्या बचा, अमेजोन शुड बी हियर। ठीक है, अमेजोन इधर हो जाएगी। अगर अमेजोन इधर है, बचा क्या, ई और सी। ठीक है, ई क्या था, ई सी तो वो थे, पर्सन के नेम है। तो टेस्ला अमेजोन के बीच में रिलेशन था कि टेस्ला का अमेजोन से कम है। अगर टेस्ला का अमेजोन से कम है, अगर अमेजोन 12 है, तो टेस्ला का 9 होगा। तो टेस्ला होगा। ठीक है, अब क्या बचा, माइक्रोसॉफ्ट इधर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इधर हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट को अब जाके लिंक करो। क्या माइक्रोसॉफ्ट में आपको कहीं पे 72 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या 72 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट 72 होगा तो डी का तो इससे डबल होगा। 72 का डबल 144 हो जाता है, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो जाता है, तो हम इस केस को नहीं करेंगे कंसिडर। हम सेकंड वाले केस पे चलते हैं, कैसे होगा। ठीक है, देखो वही सेम पहला केस कर लिया हमने। हम थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम केस नंबर 2 पे चलेंगे। अगर हम यहाँ पे, हमने किसको टारगेट किया था? हमने नेटफ्लिक्स को टारगेट किया था पहले। अगर नेटफ्लिक्स 12 है, अगर नेटफ्लिक्स 12 है तो बी का क्या हो सकता है? अगर नेटफ्लिक्स ही 12 है तो बी तो केवल 9 हो सकता है। सो हियर वी विल राइट बी। बी का 9 होगा। अगर बी 9 है तो एप्पल 18 होगा, तो 18 क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन अमेजोन को हमने टारगेट किया था, अमेजोन यहाँ नहीं हो सकता, अमेजोन का 9 नहीं हो सकता, अमेजोन इधर होगा। 24 पे अमेजोन को हम लिखेंगे। उसके बाद में टेस्ला का अमेजोन से कम है। अगर अमेजोन 24 है सो टेस्ला शुड कम है, एंड माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम पैटर्न को इसमें केस नंबर 2 में फॉलो करना है। माइक्रोसॉफ्ट अगर 36 है तो डी कितना होगा? डी 18 होगा। देखो, नहीं सॉरी 72 होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट 36 है तो डी 72 होगा, तो यहाँ पे डी 72 हो गया। क्या बचा हुआ है? ए बी सी ई, सी और ई बचा हुआ है, और ई इज ग्रेटर देन सी। E is greater than C. If E is greater than C, तो we can say ये 12 है, ये 18 है। तो यहाँ पर E होना चाहिए और यहाँ पर C होना चाहिए। That's how we will fill this table। ठीक है, तो इसमें कोई केसेस तो नहीं बने, केसेस बने बट हमारे पास फाइनल आंसर में कोई केस नहीं है, हमें एग्जैक्टली टेबल मिल जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें डॉट्स को कनेक्ट करना है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को डिकोड करके चलना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे लिंक नहीं बैठा पा रहे हो उसको स्किप करो, कुछ ना कुछ पजल में रहता है डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चंस की साइड आगे मूव करते हैं। क्या होगा आंसर? पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टेस्ला इज, टेस्ला में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है? टेस्ला में अगर हम देखें तो यहाँ पर 9,000, so the answer is 9,000। which of the following is true? चिराग invested 18,000 in Apple। चिराग ने 18,000 एप्पल में किया है? नहीं। ईशा invested 18,000 in Apple, yes that's true। फरा invested 36, ओके सॉरी, यहाँ पे दो स्टेटमेंट ट्रू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करके कर लेते हैं बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी इज ट्रू, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। ठीक है, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट एंड amazon? माइक्रोसॉफ्ट और amazon का डिफरेंस इज 12,000। ठीक है, which stock did Isha invest in? Is Isha invested in Apple? So the answer is, एक मिनट, इसमें एप्पल नहीं, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर एडिटर को चेंज करना पड़ेगा, मैं ही हूँ एडिटर। ठीक है, यहाँ पर इट शुड बी ईशा का आ रहा है एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एप्पल ले लो, सो सॉरी फॉर द कन्वीनियंस। ठीक है, तो ए इसका आंसर। ठीक है, सो द ईशा इन्वेस्टेड इन एप्पल। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पजल। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय।